हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम जो है अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी अवार्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं, हम द्रोणाचार्य अवार्ड पढ़ेंगे, उसके बाद मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इससे पहले जो हमने पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ लिया होगा, और आपको लास्ट क्लास में बताया ही था कि हम थोड़ा थोड़ा इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि आपको चीज़ें जो अच्छे से याद रह जाएं। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा। एक बार हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ में जो पहले हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज भी जो वो कर लेते हैं। ये पूछा जाए एक अर्जुन अवार्ड के बारे में यदि हम पढ़े, एक राजीव गांधी अवार्ड के बारे में यदि हम पढ़े, एक द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में पढ़े, और एक हम पढ़ते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में। ठीक है, ये चार चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहली बात कि ये कब शुरू किया गया, तो हमने कहा कि अर्जुन अवार्ड 1961 में शुरू किया गया था। राजीव गांधी अवार्ड कब शुरू किया गया, तो ये 1992 के अंदर शुरू किया गया था। द्रोणाचार्य अवार्ड कब शुरू किया गया था, तो 1985 में शुरू किया गया था। ध्यानचंद अवार्ड कब शुरू किया गया, तो ये 2002 में शुरू किया गया था। ठीक है, फिर ये बात आई कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो हमने सबके अंदर एक ही बात लिखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है, एनुअली दिया जाता है, और हर साल 29 अगस्त को जब वो दिया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं कि अवार्ड राशि के अंदर जब वो क्या कुछ मिलता है। अवार्ड राशि में हम पढ़ते हैं कि अर्जुन अवार्ड के अंदर 15 लाख रुपए मिलते हैं। देखो, तीन चीजें सब में सेम है। कौन कौन सी? एक प्रशस्ति पत्र, एक पारंपरिक वेशभूषा, और तीसरा मूर्ति। अर्जुन अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे तो अर्जुन की मूर्ति मिलेगी, द्रोणाचार्य के बारे में पढ़ेंगे तो द्रोणाचार्य की मूर्ति मिलेगी, ध्यानचंद के बारे में पढ़ेंगे तो ध्यानचंद की मूर्ति मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है इसके अंदर रहेंगी। और बाकी अर्जुन में कितने रुपए मिलते हैं? 15 लाख रुपए। चूंकि राजीव गांधी हमारा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है तो इसमें सबसे ज्यादा रुपए मिलने चाहिए। इसमें कितने मिलते हैं? 25 लाख रुपए मिलते हैं। द्रोणाचार्य में कितने मिलते हैं? इसमें भी 15 लाख रुपए मिलते हैं। ध्यानचंद में कितने मिलते हैं? तो इसमें जो है वो 10 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, तीन बातें तो हमने यहां पर कर ली। ठीक, फिर बात आती है एलिजिबिलिटी की, पात्रता की। तो पात्रता की जब हम बात कर रहे थे, अर्जुन अवार्ड के लिए और राजीव गांधी के लिए सेम है पात्रता। क्या थी कि 4 वर्ष तक अच्छा प्रदर्शन किया हो, नाडा ने किसी प्रकार का प्रतिबंध जब वो नहीं लगाया हो, और कुछ गुण जो है उसके अंदर होने चाहिए। ये पात्रता हमने दोनों के अंदर देखी थी। ठीक है, जब हम द्रोणाचार्य पढ़ेंगे तो द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? अभी तक हमने अर्जुन और राजीव गांधी अवार्ड के बारे में पढ़ा है, तो ये आपको पता ही है कि खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ट्रेनर्स को दिया जाता है। ऐसे कोच जिन्होंने या फिर जिनकी टीम ने या जिनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया हो, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड जब वो दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो तो देखो हम द्रोणाचार्य अवार्ड को अलग से पढ़ेंगे। हालांकि अभी इसको हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड की 4 एलिजिबिलिटी है। कितनी एलिजिबिलिटी है? 4 एलिजिबिलिटियां हैं। पहली क्या है कि जिस टीम ने या खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल में, पैरा ओलंपिक खेल में, वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी पदक जो है वो प्राप्त किया हो, उसको द्रोणाचार्य अवार्ड जो वो मिल सकता है। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिल सकता है? जिसके द्वारा ट्रेंड टीम ने या खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में, ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक के अंदर कोई भी पदक जीता हो, इन तीनों के अंदर कोई भी पदक जीता हो, या फिर कॉमनवेल्थ में, या फिर एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता हो। ठीक है, या फिर 3 वर्षों तक स्वदेशी खेल को बढ़ावा दिया हो, 3 वर्षों तक स्वदेशी खेल को बढ़ावा दिया हो, या फिर कोई एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया हो जिसको कि अंतरराष्ट्रीय खेल संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो। 4 शर्तें हैं एलिजिबिलिटी की, 4 बातें हैं, उसको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा सकता है। हम तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं, वैसे द्रोणाचार्य अवार्ड को हम थोड़ा अलग से भी पढ़ेंगे।
ठीक है, अब हम इन चारों अवार्ड की तुलना कर रहे हैं। इन दोनों की एलिजिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं कि 4 वर्षों तक अच्छा प्रदर्शन किया हो, नाडा और वाडा के द्वारा कोई भी प्रतिबंध जो है वो नहीं होना चाहिए, नेतृत्व के गुण जो इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, इसकी 4 एलिजिबिलिटी है। पहला, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक या वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर कोई भी पदक जो वो जीता हो, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता हो, 3 वर्षों तक स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के प्रयास जो वो किए हों, और चौथा आता है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा मान्यता प्राप्त कोई एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया हो जो कि मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, ये 4 शर्तें हैं जिनको ये अवार्ड मिल सकता है। अब आपसे पूछा जाए कि ध्यानचंद अवार्ड की क्या शर्तें हैं, तो ध्यानचंद अवार्ड की शर्तें या पात्रता ये है कि उस खिलाड़ी का लाइफ टाइम अचीवमेंट होना चाहिए, यानी कि उसने अपने संपूर्ण जीवन के दौरान खेल को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हों, यानी कि केवल खेल ही नहीं, उसके रिटायरमेंट के बाद भी उसने खेल क्षेत्र को लगातार बढ़ावा दिया हो। जैसे सौरव गांगुली ने संन्यास के बाद भी कमेंट्री की, बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष बने हुए हैं, तो यानी कि लगातार खेल क्षेत्र को आगे बढ़ाने के अंदर लगे हुए हैं, तो उनको जो है ये अवार्ड मिल सकता है। कौन सा अवार्ड? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, किनको मिलता है? जिन्होंने अपना जो जीवन जो है वो खेल के में लगा दिया है, इवन संन्यास के बाद भी खेल के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, उसको ये अवार्ड मिल सकता है। ठीक है, तो हम तुलना कर रहे थे, तुलना के अंदर हमने कब दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, राशि कितनी दी जाती है और पात्रता क्या है, इन 4 चीजों की तुलना कर ली और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम तुलना करते हैं चयन समिति की। किसकी? चयन समिति की, यानी कि सिलेक्शन कमेटी। हमने कहा था कि एक प्रस्ताव होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के पास जाता है और चयन समिति के आधार पर जो है खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड के अंदर हमने कितने लोगों की चयन समिति देखी थी? 12 लोगों की। राजीव गांधी में भी कितने लोगों की देखी थी? 12 लोगों। यदि हम इनकी तुलना करें तो मैं बहुत चीजें शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आपने अर्जुन और राजीव पढ़ रखा है, आपके रिवीजन के लिए है ये सिर्फ। इसमें हमने अध्यक्ष देखा था, क्या था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जज होना चाहिए। ठीक है, एक हमने देखा था कि कोई खेल प्रशासक होना चाहिए, एक हमने देखा था कि साई का कोई एक प्रतिनिधि होना चाहिए, और एक हमने देखा था कि खेल मंत्रालय का प्रतिनिधि होना चाहिए। ठीक है, ये 4 तो थे प्रशासन से, 4 होने चाहिए कोई खिलाड़ी, 3 होने चाहिए कोई खेल विशेषज्ञ, और 1 होना चाहिए कोई पैरा खिलाड़ी। ठीक है, इन 12 का ये तो देखा था हमने। अर्जुन अवार्ड की चयन समिति में कितने लोग थे? अर्जुन अवार्ड की चयन समिति में 12 लोग थे। कितने लोग थे? 12 लोग थे। कौन कौन 12 लोग थे? 4 प्रशासन से, अध्यक्ष, खेल प्रशासक, साई खेल मंत्रालय का प्रतिनिधि, 4 खिलाड़ी, 3 खेल विशेषज्ञ और 1 पैरा खिलाड़ी। राजीव गांधी के अंदर भी कितने लोग थे? 12 लोग थे। केवल 2 चेंज थे, केवल 2 चेंज थे। कौन कौन से? एक तो अध्यक्ष वाला। अध्यक्ष में क्या था कि खेल मंत्रालय द्वारा नामित कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, दूसरा साई का प्रतिनिधि की बजाय कौन होगा वो प्रतिनिधि? इन्होंने लिख दिया, साई का महानिदेशक होगा। ठीक है, ये जो चेंज इसके अंदर किया गया था। अब यदि हम देखें कि द्रोणाचार्य अवार्ड के अंदर कितने लोग होते हैं चयन समिति में, तो द्रोणाचार्य अवार्ड के अंदर 10 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 10 लोग होते हैं। जहां इसमें प्रशासन से 4 लोग हो रहे थे, अब इसमें प्रशासन से 3 ही लोग होते हैं। एक तो होगा अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होगा? तो जैसा कि राजीव गांधी अवार्ड के अंदर है, यानी कि खेल मंत्रालय द्वारा नामित व्यक्ति ही कोई अध्यक्ष होगा। एक खेल प्रशासक होगा, जैसा कि इसमें भी है और इसमें भी है, वैसा ही इसके अंदर है, यानी कि एक कौन होगा? खेल प्रशासक। एक इसके अंदर क्या था? एक तो साई का प्रतिनिधि था और एक खेल मंत्रालय का प्रतिनिधि था। अब इसमें साई का या खेल मंत्रालय का प्रतिनिधि होगा, साई का या खेल मंत्रालय का प्रतिनिधि होगा। ठीक है, तो ये कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य हो गए। इसी तरीके से 3 होंगे जिन्होंने की द्रोणाचार्य अवार्ड जो है इससे पहले जीत रखा है।
तीन कौन होंगे? जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो जीत रखा है। दो होंगे कोई प्रतिष्ठित खिलाड़ी और कोई दो होंगे खेल विशेषज्ञ। ठीक है, ये 10 चयन समिति के अंदर इसमें होंगे। तीन तो कौन होंगे? प्रशासन से, एक होगा अध्यक्ष, खेल मंत्रालय द्वारा नामित व्यक्ति, एक साइका या खेल मंत्रालय का प्रतिनिधि, एक होगा इसके अंदर खेल प्रशासक। तीन होंगे जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है, दो होंगे कोई प्रतिष्ठित खिलाड़ी और दो होंगे खेल विशेषज्ञ। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम ध्यानचंद अवार्ड की चयन समिति की बात करें तो इसकी चयन समिति में 9 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 9 लोग होंगे। अब वो कौन कौन होंगे? तीन तो होंगे प्रशासन से एज इट इज, तीन होंगे प्रशासन से एज इट इज जैसा कि द्रोणाचार्य अवार्ड में था। चार होंगे खिलाड़ी, ठीक है, और दो होंगे खेल विशेषज्ञ। सिंपल सी कहानी है। ये इसकी तुलना थी पूरे की। चीजें बहुत ऐसे उटपटांग आपको लग रही होगी, लेकिन चारों को तुलनात्मक तरीके से देखोगे तो चीजें ज्यादा आसानी से याद होंगी। वैसे हम इनको द्रोणाचार्य अवार्ड को और ध्यानचंद अवार्ड को अलग से भी अभी देखेंगे। ठीक है, ये तुलना है। सबसे पहले ये कब शुरू हुआ? 1961 में। ये कब शुरू हुआ? 1992 में। ये कब शुरू हुआ? 1994 में। ध्यानचंद अवार्ड कब से शुरू हुआ? 2002 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। एनुअली 29 अगस्त को। राशि 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, पारंपरिक वेशभूषा। इसमें राशि 25 लाख रुपए, इसमें राशि 15 लाख रुपए, इसमें राशि 10 लाख रुपए। पात्रता 4 वर्ष तक अच्छा प्रदर्शन, नाडा के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं, अच्छे गुण होने चाहिए। द्रोणाचार्य की पात्रता ओलंपिक, पैरालंपिक, वर्ल्ड में पदक जीता हो, कॉमनवेल्थ या एशियन के अंदर गोल्ड मेडल जीता हो, 3 वर्षों तक स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने का प्रयास किए हो और रिकॉर्ड यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय खेल संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ऐसा। ध्यानचंद अवार्ड की पात्रता जीवन भर खेल के लिए अच्छा प्रदर्शन किया हो, इवन संन्यास के बाद भी खेल क्षेत्र को आगे बढ़ाने के प्रयास किए हो, उसको यह अवार्ड मिलेगा। चयन समिति, इसमें 12 सदस्य होंगे। 12 सदस्यों में से 4 प्रशासन से यानी कि एक अध्यक्ष होगा, खेल प्रशासक होगा, साइका और खेल मंत्रालय का प्रतिनिधि होगा, 4 खिलाड़ी होंगे, 3 खेल विशेषज्ञ होंगे, एक पैरा खिलाड़ी होगा। इसी प्रकार का अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड में भी है। केवल 2 चेंज है, एक तो अध्यक्ष के बारे में और एक साई के महानिदेशक के बजाय साई का प्रतिनिधि मात्र लिखा हुआ है। द्रोणाचार्य अवार्ड में 10 सदस्य होंगे चयन समिति में, 3 तो प्रशासन से यानी कि एक अध्यक्ष, एक खेल प्रशासक और एक इन दोनों को मर्ज कर दिया, साई और खेल मंत्रालय का अलग अलग प्रतिनिधि नहीं बल्कि इन दोनों में से एक का प्रतिनिधि होगा। 3 जिनों की द्रोणाचार्य अवार्ड जीते हुए हैं, 2 होंगे खिलाड़ी, 2 होंगे खेल विशेषज्ञ। इसके कमेटी के अंदर 9 लोग होंगे, 3 तो एज इट इज रिपीट करने हैं, 4 होंगे खिलाड़ी और 2 होंगे खेल विशेषज्ञ। ये यहां तक की बात है इनके बीच में तुलना की। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फैक्ट वैक्ट के बारे में कि भाई द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कितने लोगों को मिला हुआ है, फलाना ढिमकाना, ये सब जितनी भी चीजें वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। उतारना चाहो तो उतार लो, रफ पेज में उतार लेना, भले उतारो तो, क्योंकि इसकी स्लाइड में वैसे अलग से पढ़ाएंगे द्रोणाचार्य तो। ठीक है, अब चूंकि क्या है कि ये मेरे को हटाना ही पड़ेगा, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ सकते हैं कि इसके बिना आगे? इसके बिना जो आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ये हटाना पड़ेगा इसलिए मुझे। ठीक है, हटा दो। ठीक, तो हम क्या कह रहे थे? द्रोणाचार्य अवार्ड, ये तो हमने देखा तुलनात्मक रूप से। तुलनात्मक रूप से छोड़ो, अपन तो दोबारा जैसे अर्जुन अवार्ड पढ़ाया था हमें, तो राजीव गांधी पढ़ाया था, वैसे ही हमें तो द्रोणाचार्य अवार्ड पढ़ा दो। सिंपल पढ़ाते थे। कब शुरू हुआ? 1985 में। किसके द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। कितने रुपए मिलते हैं? 15 लाख रुपए, और द्रोणाचार्य की मूर्ति और प्रशस्ति पत्र और पारंपरिक वेशभूषा। ठीक, किनको मिला है? किनको मिलेगा? तो भाई जो इनकी एलिजिबिलिटी को पूरा करते होंगे। क्या है एलिजिबिलिटी? तो हमने कहा कि 4 एलिजिबिलिटी है, उनमें से कोई भी एक पूरा करता हो। क्या क्या है वो? पहला, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, इनमें से किसी में भी एक पदक जो है वो जीता हो। दूसरी शर्त, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम में गोल्ड मेडल जो वो जीता हो। तीसरी शर्त, 3 वर्षों तक स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के प्रयास किए हों। चौथी शर्त, ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाया हो जिसको अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इन 4 में से कोई भी एक यदि शर्त पूरी करता है तो उसको जो ये अवार्ड दिया जा सकता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी होगी। फिर एलिजिबिलिटी तो हमने पढ़ ली। अब बताओ चयन समिति। तो चयन समिति के अंदर भी 10 लोग होते हैं, 3 प्रशासन से यानी कि एक अध्यक्ष जो कि खेल मंत्रालय द्वारा नामित व्यक्ति होगा, एक खेल प्रशासक होगा, एक साइका
या इनका महानिदेशक या फिर इनका प्रतिनिधि होगा। 3 द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता होंगे, 2 इसके अंदर खेल विशेषज्ञ होंगे और 2 इसके अंदर कोई प्रतिष्ठित खिलाड़ी होंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये द्रोणाचार्य अवार्ड जो वो किन किन लोगों को मिल चुका है, क्योंकि ये शुरू कब हुआ है 1985 के अंदर। तो सबसे पहली बात हो कि 1985 में ये किन को मिल चुका है। देखो 1985 में ये जो अवार्ड है 3 लोगों को प्राप्त हुआ था। 1985 के अंदर ये अवार्ड 3 लोगों को प्राप्त हुआ था। वो 3 लोग कौन कौन है? एक है बालचंद्र भास्कर, एक कौन है? बालचंद्र भास्कर। दूसरे हैं ओम प्रकाश भारद्वाज, दूसरे हैं ओम प्रकाश भारद्वाज। और तीसरे हैं OM नाम्बियार। ये अपने को याद रखना है। 3 लोग हैं जिनको ये अवार्ड सबसे पहले प्राप्त हुआ था 1985 के अंदर। कौन कौन है वो? बालचंद्र भास्कर, ओम प्रकाश भारद्वाज और OM नाम्बियार। ठीक है, अब ये बात आती है कि ये तो ठीक है, राजस्थान में किन लोगों को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है? राजस्थान के हम अलग से पढ़ते ही हैं। तो राजस्थान के अंदर डॉक्टर करण सिंह है, उनको यह अवार्ड जब वो प्राप्त हुआ है। रिपुदमन सिंह है, उनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। वीरेंद्र पूनिया है, उनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। महासिंह है कुश्ती गेम के अंदर। श्याम सुंदर राव है, सागरमल धायल हैं, सॉरी छठे पर। और 7वें पर आते हैं अपने अनूप कुमार। ठीक है, ये 7 लोग हैं जिनको कि ये अवार्ड जब वो प्राप्त हुआ है राजस्थान के अंदर। डॉक्टर करण सिंह, रिपुदमन सिंह, RD सिंह नाम सुना होगा, वीरेंद्र पूनिया, महासिंह, श्याम सुंदर राव, सागरमल धायल और अनूप कुमार। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में यह अवार्ड सबसे पहले किनको प्राप्त हुआ है? डॉक्टर करण सिंह को। वैसे सबसे पहले किनको प्राप्त हुआ है? तो 3 लोग हैं, बालचंद्र भास्कर, ओम प्रकाश भारद्वाज और OM नाम्बियार। ठीक है, अब हमें पढ़ने वाली सिर्फ एक चीज बचती है, वो ये कि 2020 में ये अवार्ड जब वो किनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, 2020 में ये अवार्ड किनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे, जैसे नंदन P बाल है, N उषा है। ठीक है, इनको नाम देखेंगे, थोड़े से याद करने टफ जरूर है, लेकिन कोशिश करोगे तो ये भी याद किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। सबसे पहले 1985 से दिया जा रहा है, किनको दिया जा रहा है? प्रशिक्षकों को। क्या कुछ मिलता है? 15 लाख रुपए वगैरह वगैरह सब चीजें लिखी हुई है, देख लेना। एलिजिबिलिटी वही कि प्रशिक्षक द्वारा जो टीम है, जो कि जिसको कोचिंग दी गई है, उसके द्वारा इन 4 में से कोई एक उपलब्धि, या फिर कोई खिलाड़ी भी है ना, इन 4 में से कोई एक उपलब्धि जो उसने प्राप्त की हो। तो 4 उपलब्धियां कौन कौन सी है हम बात कर चुके हैं। वर्ल्ड कप में, ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में कोई भी पदक जीता हो, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ के अंदर कोई स्वर्ण पदक जीता हो, और किसी खेल संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और 3 वर्षों तक स्वदेशी खेलों के स्तर को बढ़ावा देने का कार्य किया हो, उनको यह अवार्ड प्राप्त हो सकता है। ठीक, आगे बढ़े। कितने क्या चयन समिति के अंदर क्या क्या लोग होंगे? तो 10 लोग होंगे, और 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं, वही चीज है, देख लेना। ठीक, किन को प्राप्त हुआ? सबसे पहले 3 लोगों को प्राप्त हुआ, बालचंद्र भास्कर, OP भारद्वाज यानी कि ओम प्रकाश भारद्वाज और OM नाम्बियार। इन 3 लोगों को सबसे पहले यानी कि 1985 के अंदर ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, बालचंद्र भास्कर कुश्ती गेम से थे, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी से थे, और OM नाम्बियार जो है वो एथलेटिक्स से थे। ठीक, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के विजेता से पहले हम देखते हैं राजस्थान की कौन है। राजस्थानी प्लेयर जिनको की अवार्ड मिला है, डॉक्टर करण सिंह, श्याम सुंदर राव, अनूप कुमार, महासिंह, रिपुदमन सिंह, वीरेंद्र पूनिया और सागरमल धायल। 7 लोग हैं जिनको अभी तक ये अवार्ड प्राप्त हुआ। इनमें से सबसे पहले किनको मिला था? तो डॉक्टर करण सिंह को। अब हम देखते हैं कि भाई 2020 में ये अवार्ड किनको मिला है। खूब सारे नाम है, आपको कोई 4 या 5 नाम याद रखने हैं। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी गेम से हैं, विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग से हैं, ओम प्रकाश दहिया नाम से लग रहा है दहिया हरियाणा के होंगे, तो कौन से गेम से हैं? कुश्ती से हैं। कुलदीप कुमार हांडू वुशु गेम से हैं। शिव सिंह
बॉक्सिंग से हैं, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन से हैं, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स से हैं, योगेश मालवीय मालखंब से हैं, जूड फेलिक्स सेबस्टियन हॉकी से हैं, जशपाल राणा शूटिंग से हैं। ठीक है, तो ये इनका सीन है, 10 नाम है, याद रहे उतने बढ़िया है। मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि सारे नाम याद रहने चाहिए, जितने याद रहे उतने बढ़िया है। नाम उतार लेना, कोशिश करना कि कम से कम 4-5 नाम जब वो याद रह जाए। ठीक है, तो ये था हमारे द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। आगे बढ़ते हैं, मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में भी आपको अधिकतर बातें जो बताई दी गई हैं। कब से शुरू किया गया? तो सन 2002 से। किसके द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा एनुअली दिया जाता है, 29 अगस्त को दिया जाता है। क्या कुछ प्राप्त होता है? 10 लाख रुपए प्राप्त होते हैं, एक मेजर ध्यानचंद की मूर्ति प्राप्त होती है, एक जो इसके अंदर प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक पारंपरिक वेशभूषा जो वो मिलती है। फिर एलिजिबिलिटी पात्रता, तो जिन्होंने खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास जो वो किए हो उनको ये अवार्ड मिल सकता है, उनको ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी के बाद चयन समिति। चयन समिति में हमने कहा कि 9 लोग होते हैं, 3 वही प्रशासन से होंगे, 4 प्रतिष्ठित खिलाड़ी होंगे और 2 जो है वो खेल विशेषज्ञ होंगे। कितने लोग होंगे? तो 9 लोग होंगे, 3 प्रशासन से, अभी हमने बात की थी, खेल मंत्रालय द्वारा नामित कोई व्यक्ति होना चाहिए, खेल प्रशासक होना चाहिए, साई या खेल मंत्रालय का प्रतिनिधि होना चाहिए। 4 इसमें कौन होंगे? खिलाड़ी जिनको ये अवार्ड प्राप्त हो चुका है, और 2 इसके अंदर कौन होंगे? खेल विशेषज्ञ। चयन समिति में कितने लोग होते हैं? 9 लोग होते हैं। अब वही सेम बात कि भाई अभी तक अवार्ड जो है वो किनको मिला है, सबसे पहले किनको मिला है, ये जो फैक्ट हैं वो हमें याद करने हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले यानी कि 2002 के अंदर ये जो अवार्ड मिला था, ये मिला था अशोक दीवान को, अर्पणा घोष को और शाहूराज बिराजदार को, और शाहूराज बिराजदार को। ठीक है, 3 लोगों को 2002 के अंदर यह अवार्ड मिला था, अशोक दीवान को, अर्पणा घोष को और शाहूराज बिराजदार को। उसके बाद जैसा कि स्टैंडर्ड तरीके से हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में यह अवार्ड किनको प्राप्त हुआ है। तो देखो, राजस्थान में यह अवार्ड किनको प्राप्त हुआ है, इसकी कोई प्रॉपर लिस्ट आपको गूगल पर काफी ज्यादा सर्च करने के बाद भी मिलती नहीं है, यानी कि इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अलग से कैटेगराइज जो कर ही नहीं रखा है ना। इससे पहले जो भी हमने पढ़ा ना कि राजस्थान के कौन से खिलाड़ी हैं, ये RSSC की जो साइट है, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, उसकी जो वेबसाइट है उस पर अलग से लिख रखा है कि इस अवार्ड के विजेता जो है राजस्थान के कौन से खिलाड़ी हैं। इसके बारे में कुछ भी ऐसा जो वो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी अभी तक टोटल कितने लोगों को मिला है? 75 लोगों को मिला है, जिसमें से 15 तो है जो 2020 में मिला है। 2020 में कितने लोगों को ये अवार्ड दिया गया? 15 लोगों को ये अवार्ड दिया गया। तो इसके, और इन 15 में से कोई भी राजस्थानी नहीं है, 60 बचते हैं, 60 में से भी राजस्थानी होने के चांसेस बहुत कम है। मुझे अलग से कोई मिले नहीं, आप देखना, आपको कोई सर्च करो, मिले तो अच्छी बात है, उसको नोट जो वो कर लेना कि किनको ध्यानचंद अवार्ड, ऐसे कौन से राजस्थानी खिलाड़ी जिनको ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि 2020 में ये अवार्ड जो किनको प्राप्त हुआ है। ऐसे कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, 2002 से 10 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, ध्यानचंद की मूर्ति, पारंपरिक वेशभूषा, आजीवन उपलब्धियों के लिए ये प्रदान जो वो किया जाता है। 3 खिलाड़ियों को दिया जाता है, शाहूराज बिराजदार, अशोक दीवान और अर्पणा घोष। शाहूराज बिराजदार मुक्केबाजी से थे, अशोक दीवान हॉकी से थे और अर्पणा घोष जो वो बास्केटबॉल से थे। ठीक, इस एलिजिबिलिटी क्या है? इस पुरस्कार के लिए उन खिलाड़ियों को नामित किया जाता है जिन्होंने कि खेल क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए संन्यास लेने के बाद भी खेल क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका जो वो निभाई हो, खेल क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया हो, उनको ये अवार्ड जो वो मिलता है। 9 सदस्य होते हैं, वही सब बातें हैं, 3 तो वही प्रशासन से हैं, 4 जो है कोई फेमस खिलाड़ी होंगे और 2 जो है वो खेल विशेषज्ञ, कुछ भी नया नहीं है। अब बात आती है कि 2020 में किनको ये अवार्ड जो वो मिला है। 2020 में जिन 15 लोगों को ये अवार्ड मिला है उनके ये नाम: सचिन नाग, तिरुपति मुरगंडे, प्रदीप गंदे, नेत्रपाल हुड्डा, जिनसी फिलिप्स,
एन उषा, मनप्रीत सिंह, मनजीत सिंह, सत्यप्रकाश तिवारी, कुलदीप सिंह भुल्लर, सुखविंदर सिंह संधू, लखा सिंह, नंदन पी बाल, अजीत सिंह। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे याद होंगे, तो भाई इसका कोई इलाज नहीं है कैसे याद होंगे, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। 15 के 15 याद करने नहीं है। कितने याद करने हैं, 4 या 5 कोई भी छांट लो। आपको ये नाम जिनमें से लगे कि भाई ये वाले नाम जो वो याद करने ज्यादा आसान है, उन 4-5 को छांट लो। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि 2020 में कोई 4 खिलाड़ियों के या कोई 4 लोगों के नाम बताओ जिनको ध्यानचंद अवार्ड मिला है। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं पूछा जाएगा, संभावनाएं बहुत कम है। हमें हर चीज को याद करने के पीछे भी नहीं भागना चाहिए। 4-5 लोगों के नाम याद रख लेना और बाकी नाम एक बार जो सरसरी निगाह जो वो सब पर मार लेना। ठीक है, तो ये था कि इस बार ध्यानचंद अवार्ड किसको मिले। तो जो 4 मेजर अवार्ड थे भारत सरकार के वो हमने कर लिए। इसके अलावा 3 और अवार्ड ऐसे हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा इसी 29 अगस्त को ही दिए जाते हैं। भाई भारत सरकार जो है ना 29 अगस्त को टोटल 7 अवार्ड देती है। 29 अगस्त को यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर टोटल कितने अवार्ड देती है, 7 अवार्ड देती है। उसमें से 4 हम पढ़ चुके हैं, अब 3 और बचते हैं और तीनों बिल्कुल आसान आसान है, छोटे छोटे हैं, इसलिए उनको भी साथ के साथ जब वो देख लेते हैं। ठीक है, उसमें से एक है तेजिंग नोर्गे अवार्ड। एक कौन सा है, तेजिंग नोर्गे अवार्ड। तेजिंग नोर्गे अवार्ड जो है, तेजिंग नोर्गे कौन था, सबसे पहली बात तो ये तेजिंग नोर्गे कौन था। तेजिंग नोर्गे भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो है पहले व्यक्ति थे तेजिंग नोर्गे। उनके नाम पर, अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक प्रकार का क्या है, एडवेंचर है। क्या है, एडवेंचर है। उनके नाम पर एक एडवेंचर पुरस्कार जो वो दिया जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का एडवेंचर पुरस्कार है। ठीक है, यानी कि कोई डायरेक्टली खेल पुरस्कार नहीं है, कोई डायरेक्टली खेल पुरस्कार नहीं है, लेकिन ये राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर ही दिए जाते हैं। जब बाकी अवार्ड दे रहे होते हैं तभी दिए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भाई एडवेंचर और स्पोर्ट्स जो है वो आपस में पूरी तरीके से अलग अलग नहीं है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए एडवेंचर अवार्ड भी कब दिए जाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर। तेजिंग नोर्गे कैसे अवार्ड है, एडवेंचर अवार्ड है। कब से दिए जा रहे हैं, 1994 से, 1994 से ये जो है वो दिए जा रहे हैं। क्या होता है इसके अंदर, क्या कुछ रुपए मिलते हैं, तो इसके अंदर 5 लाख रुपए जब वो मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, 5 लाख रुपए मिलते हैं। तेजिंग नोर्गे की एक मूर्ति मिलती है। ठीक है, 5 लाख रुपए मिलेंगे, तेजिंग नोर्गे की एक मूर्ति मिलेगी और एडवेंचर पुरस्कार है। कब से शुरू हुआ है, 1994 से शुरू हुआ है। इसको राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड भी कहते हैं। कब से दिया जा रहा है, 1994 से। क्या होता है इसके अंदर, 5 लाख रुपए मिलते हैं और 1994 से जो ये दिया जा रहा है। ठीक है, एक तो ये है तेजिंग नोर्गे अवार्ड। दूसरा पेज ले लेते हैं, नहीं दूसरा हम इसके बाद जो एक पढ़ेंगे वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे, ठीक सही कह रहे हो, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, इनके नाम से एक ट्रॉफी शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, 1956-57 के अंदर शुरू हुई थी, है ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे, तो भारत के शिक्षा मंत्री, यानी कि खेल का, शिक्षा से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये अवार्ड है। तो ये अवार्ड किनको दिया जाता है, तो ये अवार्ड ऐसी यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है। किनको दिया जाता है, तो ऐसे यूनिवर्सिटी को, ऐसे विश्वविद्यालयों को ये अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने की खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के अच्छे प्रयास किए हैं। और एक कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन के अंदर जो यूनिवर्सिटी जीतती है उसको ये अवार्ड जो वो मिलता है। ठीक है भाई, हर साल भारत की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का खेल कंपटीशन होता है, उसमें से जो जीतेगा उसको ये ट्रॉफी मिलती है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। हालांकि वैसे तो खेलते टाइम उसमें जो जीता उसी को ट्रॉफी मिल जाती है, लेकिन सांकेतिक तरीके से 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर फिर से उनको ये ट्रॉफी जो दी जाती है। वैसे ये ट्रॉफी शिक्षा मंत्री के पास ही रहती है, शिक्षा मंत्रालय के पास रहती है। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी कब से शुरू हुई है, 1956-57 से। शिक्षा से रिलेटेड है, इसका मतलब यूनिवर्सिटी को दी जाती है। कौन सी यूनिवर्सिटी को, जिन्होंने कंपटीशन के अंदर जीत हासिल की है। खेल का कंपटीशन हुआ था बहुत सारी यूनिवर्सिटी का, और उसमें से जिसने जीत हासिल की उसको ये राशि मिलती है। कितनी राशि मिलती है इसमें,
तो जो जीतता है उसको मिलती है 15 लाख रुपए, यानी कि जो फर्स्ट प्राइज जिसको है वो कितने हैं, 15 लाख रुपए। सेकंड प्राइज है 7.5 लाख रुपए। सेकंड प्राइज क्या है, 7.5 लाख रुपए। और थर्ड प्राइज है 4.5 लाख रुपए। थर्ड प्राइज क्या है, 4.5 लाख रुपए। तो 3 प्रकार के अब प्राइस है इसके अंदर। 15 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज, 7.5 लाख रुपए सेकंड प्राइज, और 4.5 लाख रुपए थर्ड प्राइज। ठीक है। सबसे पहले यानी कि 1956-57 के अंदर जब ये शुरू हुआ था तो ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी को मिली थी। ये ट्रॉफी किसको मिली थी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी को, सबसे पहले 1956-57 के अंदर। 2020 के अंदर ये ट्रॉफी मिली है पटियाला यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पटियाला, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पटियाला। ठीक है। तो 2020 में ये अवार्ड किसको मिला है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पटियाला को ये अवार्ड मिला है। ठीक है। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी को सबसे पहले मिला था। और सबसे ज्यादा बार किसको मिला है, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है अमृतसर की। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है कहां की, अमृतसर की। इसको 22 बार यह अवार्ड जो वो मिल चुका है। ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं। कब से दिया जा रहा है, तो 1956-57 से दिया जा रहा है। किन को मिलता है, तो यूनिवर्सिटी को मिलता है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। जीतने वाली यानी कि जो पहले नंबर पर होती है उसको 15 लाख रुपए मिलते हैं, दूसरे नंबर पर होती है उसको 7.5 लाख रुपए मिलते हैं, तीसरे नंबर पर होती है उसको 4.5 लाख रुपए मिलते हैं। सबसे पहले किसको मिला था, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी को मिला था। वर्तमान में किसको मिला था, चंडीगढ़ वाली यूनिवर्सिटी उसको मिला था। और सबसे ज्यादा बार किसको मिला है, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है अमृतसर के अंदर, उसको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। वैसे यह अवार्ड जो है एक रनिंग ट्रॉफी के रूप में शिक्षा मंत्रालय के पास में रहता है। ठीक। अच्छा, अपन ने उसमें क्या लिख दिया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लिख दिया ना, ही नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है ना, गलती से उसमें लिख दिया। इसमें क्या है, सही है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। 2020 में किसको मिला है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को जो ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, तो यह ट्रॉफी उन विश्वविद्यालयों को प्रदान की जा रही है जिसके खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया हो। 1956-57 में यह जो ट्रॉफी है ये बॉम्बे विश्वविद्यालय को प्रदान की गई थी। 19-20 के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को प्रदान की गई है। वैसे ही एक रनिंग ट्रॉफी है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास रहती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का हाल ही में नाम क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद है कि ट्रॉफी युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। विनर को 15 लाख रुपए, फर्स्ट रनरअप को 7.5 लाख रुपए और सेकंड रनअप को 4.5 लाख रुपए जो इसके अंदर दिए जाते हैं। ठीक। पहली बार बॉम्बे यूनिवर्सिटी को, सर्वाधिक बार तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को यह अवार्ड मिला। ठीक है। तेजिंग नोर्गे जो हमने पढ़ा था, फॉर्मली नोन एज नेशनल एडवेंचर अवार्ड, हाईएस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑनर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर तेजिंग नोर्गे, वन ऑफ द first 2 individuals to reach the summit of Mount Everest along with Edmund Hillary in 1953. It is awarded annually by the Ministry of Youth Affairs and Sports. कैश प्राइज कितने रुपए मिलते हैं, 5 लाख रुपए। और मूर्ति मिलती है किसकी, तेजिंग नोर्गे की। कब से दिया जा रहा है, तो 1993-94 से। पहली बार कब दिया गया था, तो 94 के अंदर ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है। तो ये सारी जानकारी है इसके अंदर तेजिंग नोर्गे अवार्ड के अंदर। ठीक है। इसके बाद 3 अवार्ड और बचते हैं। एक तो जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है जो कि है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। दूसरा जो 2 राजस्थान के अवार्ड हम पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ अवार्ड, उनको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।